हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल विद्या स्टडी सेंटर ग्लोबल में हार्दिक स्वागत है। और मैं आज आप लोगों के लिए द्विघात बहुपद यानी कि मैं बहुपद लेकर के आया हूं, पॉलिनोमियल, जिसका सारा थ्योरी एक वीडियो में मैंने करवा रखा था। आज सारा प्रॉब्लम मैं आपके पास लेकर के आया हूं और वही प्रॉब्लम मैं आपके पास लेकर के आया हूं जो VBI क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं पिछले ईयर पूछा गया है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों का गुणांकों के बीच संबंध की जांच करें, यानी संबंध की सत्यता की जांच करें, यानी संबंध को भी स्थापित करना है। तो पहला हमारा क्वेश्चन है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। अब देखिए इसका हम लोगों को क्या निकालना है, शून्यक निकालना है। 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 शून्यक जब निकालना होता है तो सबसे पहले हम लोग क्या कर देते हैं, बराबर में 0 लिख देते हैं। तो बराबर में 0 लिख दिए। अब देखिए इस एक के पहले देखिए कैसा चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है ना। तो जब एक के पहले प्लस का चिन्ह होता है तो बीच वाला जो टर्म है, बीच वाला जो पद है वो जोड़ने के बाद लेकर के आते हैं। अब देखिए पहले 4 को 1 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि गुना कर देंगे। तो गुना किए तो कितना हो गया 4। अब 4 को ऐसा तोड़ो कि जोड़े के बाद बीच वाला पद यानी कि 4 आना चाहिए, और गुना भी करे तो क्या आना चाहिए, 4 ही आना चाहिए। देखिए बहुत बड़ी बात है। तो देखिए 2 प्लस 2 बराबर 4, और 2 को 2 से गुना किया तो कितना आया, 4। अब ध्यान दीजिए, ये जो 4 लाना है ना हम लोगों को, वो माइनस में लाना है। तो हम लोगों को पता है कि जब समान चिन्ह रहता है तो जुट जाता है, और अलग अलग चिन्ह रहता है प्यारे बच्चों तो घट जाता है, यानी हो जाएगा -2 और बराबर -4। कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा, 4s स्क्वायर -2s और प्लस क्या हो जाएगा 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब देखिए इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, 2 का जोड़ा लगा देना है। 2 का क्या लगा देना है, जोड़ा। तो जोड़ा लगाएंगे तो यहां से हमारा 2s हो जाएगा, और 2s को जब हम लोग कॉमन करेंगे तो यह हमारा 2s बच जाएगा, और क्या बचेगा, -1। यहां से देखिए हम लोग किसको बाहर निकाल सकते हैं, तो 1 को बाहर निकाल सकते हैं। किसको, 1 को। तो देखिए -1 को हम लोगों ने क्या कर लिया, बाहर कर लिया। तो बाहर कर लिया तो क्या हो गया, ये 2s हो गया। अब देखिए ये प्लस है ना, तो प्लस है तो ये क्या हो गया, माइनस हो गया, इज इक्वल टू 0। अब देखिए गुणनखंड हमारा सही है या गलत है, इसकी जांच यहीं से हो जाएगी। ये घर के अंदर जो दिख रहा है ना, घर वाला, वो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। देखिए बराबर हो गया ना, यानी 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। फिर कर दीजिए, वहां से कितना बचा, 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि 2s बराबर कितना हो गया, 1 हो गया। यहां से भी 2s बराबर कितना हो गया, 1, यानी s बराबर 1/2 हो गया। यहां से भी s बराबर 1/2 हो गया, यानी हम लोगों को 2 शून्यक प्राप्त हो गया, एक 1/2 और दूसरा भी 1/2। यानी पहला वाला को मान सकते हैं अल्फा। अल्फा का मान कितना आया, तो अल्फा का मान हमारा कितना आ गया, 1/2 आ गया। कितना आ गया, 1/2 आ गया, यानी कि अल्फा बराबर 1/2 और बीटा बराबर भी हमारा क्या हो गया, 1/2 हो गया। अब कह रहा है कि शून्यांक, अब देखिए हम लोगों को अल्फा का मान निकल के आ गया, बीटा का मान निकल के आ गया ना। तो देखिए अल्फा और बीटा, भाई द्विघात बहुपद है तो इसके कितने शून्यक होंगे, 2 ही शून्यक होंगे ना। तो अल्फा और बीटा तो निकल गया। अब कह रहा कि संबंध स्थापित कीजिए। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं, संबंध स्थापित करने की बात है तो शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल। तो शून्यांकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा,
अल्फा प्लस बीटा, शून्यांकों का योगफल मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या फॉर्मूला होता है, माइनस बी बाई ए होता है, माइनस बी बाई ए होता है। तो अल्फा का मान हम लोगों को पता है, अल्फा का मान कितना है, 1/2 है, प्लस बीटा का मान कितना है, ये भी कितना है, 1/2 है, ठीक है ना। और देखिए माइनस बी बाई ए, एक्स का जो गुणांक होता है, जिसका पावर 1 होता है, उसके गुणांक को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, उसके गुणांक को हम लोग क्या कहते हैं, बी कहते हैं। यानी बी का वैल्यू यहां पे कितना है, -4 है। यानी फॉर्मूला का माइनस और एक -4 और ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू कितना है, तो ए का वैल्यू भी हमारा कितना है, 4 है। यानी कितना हो जाएगा, 4। देखिए एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, यानी 1 हो जाएगा, ठीक है ना। 2 1 आ जाएगा और ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस 4/4, यानी 1 और 1 2, 2/2 और ये कितना 4/4, 2 से 2 कट गया, 4 से 4 कट गया, यानी 1 बराबर क्या हो गया, 1, यानी LHS बराबर RHS प्रूव हो गया। तो यही था हमारा शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध। ये किसका हुआ, योगफल का। किसका हुआ प्यारे बच्चों, योगफल का। अब हम लोगों को इसमें किसका देखना है, गुणनफल का भी इसी प्रकार निकालना है। यानी गुणनफल का निकालने के लिए क्या करेंगे, दूसरा फॉर्मूला हमारा होता है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। और ये क्या होता है, ये होता है सी बाई ए, सी बाई ए। अल्फा का मान हमारा 1/2 ही होगा, बीटा का मान 1/2 ही होगा। और फॉर्मूला में क्या कह रहा है, सी बाई ए, यानी सी का वैल्यू वो होता है जिसमें एबीसीडी का कोई भी लेटर लगा हुआ ना रहे। तो सी का वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया, और ए का वैल्यू कितना हो गया, 4 हो गया, यानी ये कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। यानी सी के वैल्यू को लिख देंगे 1 और ए के वैल्यू को कितना लिखेंगे, 4, यानी 1 हो जाएगा, और बटा 2 दूना 4 बराबर 1/4, LHS बराबर RHS। इसका मतलब हुआ कि दोनों पक्ष हमारा क्या हो गया, बराबर हो गया, यानी कि ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, यानी संबंध हम लोग स्थापित कर लिए। तो इसका आप लोग क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि इसको मिटा करके हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, ठीक है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फर्स्ट का फर्स्ट था, ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें और थोड़ा सा है, और ऊपर थोड़ा सा स्क्रॉल करके ले लीजिए। चलिए इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो गया। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर, यानी दूसरे क्वेश्चन में हम लोग बढ़ेंगे। तो दूसरे क्वेश्चन में बढ़ते हैं, इसको हम लोग क्या कर देते हैं, इरेज कर देते हैं, ठीक है ना। दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या हमारा, t² - 15, तो शून्य का निकालना है तो बराबर में 0 लिख देंगे। अब देखिए t² बराबर, देखिए माइनस में उधर गया तो क्या चिन्ह हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, यानी t बराबर √15। अब देखिए वर्गमूल जो होता है वो प्लस माइनस दोनों में निकलता है, यानी कह सकते हैं हम लोग कि अल्फा और क्या हो जाएगा, हमारा बीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अल्फा और बीटा हो जाएगा। तो हमारा अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, √15। अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, √15। और देखिए बीटा बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ये माइनस √ क्या हो जाएगा, 15। एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। अब हम लोगों को क्या करना है, शून्यांकों और गुणांकों, शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना है। क्या स्थापित करना है, संबंध। तो इस रिलेशन को सत्यापित कैसे करेंगे, पहला फॉर्मूला है हमारा अल्फा प्लस बीटा, यानी शून्यांकों का योगफल। क्या फॉर्मूला, -b/a।
एक बार अल्फा को डायरेक्ट जोड़ दो, बीटा को डायरेक्ट जोड़ दो और एक बार इसको फॉर्मूला से निकाल लीजिए। देखिए अल्फा का मान कितना, √15, बीटा का मान -√15 और देखिए -b/a। तो देखिए b का वैल्यू कितना है बच्चों, तो b का वैल्यू, b का मान क्या होता है, जिसका पावर 1 हो। तो 1 वाला टर्म तो इसमें है ही नहीं ना है, इसका मतलब है कि इसमें a का जो मान होगा वो 1 होगा, b का जो मान होगा वो 0 होगा और c का जो मान होगा इसमें वो क्या हो जाएगा, -15 हो जाएगा। यानी हम लोगों को क्या निकालना है, -b। तो क्या हो जाएगा, -b का वैल्यू, तो b का वैल्यू कितना है, 0 है ना। और भाई a का वैल्यू कितना है, तो a का वैल्यू कितना है, 1। अब देखो एक बार जो √15 है प्लस में और एक बार क्या चिन्ह है, माइनस में, यानी √15 माइनस कैंसिल हो गया। अब ये क्या हो गया, कट गया यानी घट गया, तो घटेगा तो क्या हो जाएगा, 0 और 0 बराबर क्या हो गया, 0। लिख सकते हैं LHS बराबर RHS, प्रूव्ड हो गया। ये हमारा क्या हो गया, तो ये हमारा हो गया शून्यांकों का योग। क्या हो गया, योग। अब हम लोगों को क्या देखना है, तो अब हम लोगों को शून्यांकों का गुणनफल देखना है और शून्यांकों का गुणनफल को हम लोग बोलते हैं अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा फॉर्मूला क्या होता है इसका, C/A। अल्फा का मान कितना है, तो अल्फा का मान निकाले हम लोग √15 और -√15 और बराबर C/A। C का वैल्यू कितना है प्यारे बच्चों, C का वैल्यू इसमें कितना है, -15 है। कितना है, -15, तो लिख देंगे -15। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा है ना, अब इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो देखो माइनस तो माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। 15 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये √200 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा ना। यानी 15 को 15 से गुना करोगे तो 225 हो जाएगा और बराबर माइनस क्या हो जाएगा, 15। अब देखिए 225 का वर्गमूल कितना होता है, 15 होता है, यानी ये -15 और ये भी कितना हो गया, -15, यानी LHS बराबर RHS। प्रूव्ड हो गया। क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, यानी कि सिद्ध हो गया, ठीक है ना। यहां से हम लोग कह सकते हैं कि शून्यांकों और गुणांकों के बीच हम लोगों ने जो संबंध स्थापित किया वो बिल्कुल हमारा क्या है, सही है। चलिए नेक्स्ट इसका जल्दी से आप लोग क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। जितना जल्दी हो सके इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, 3x² - 14x + 8, यानी 3x² - 14x + 8 बराबर 0। क्यों 0 लिख दिए, क्योंकि इसका हमको क्या करना है, शून्यक निकालना है पहले। तो देखिए 8 को पहले 3 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो गया, 24 हो गया। कितना हो गया बच्चों, 24। एकदम आसान भाषा में हम लोग समझेंगे तो 8 के कितना हो गया, 24। अब ध्यान दीजिएगा 24 यानी 8 के पहले आचर पद के पहले कैसा चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है, यानी बीच वाला पद क्या करने के बाद आए, जोड़ने के बाद आएगा। अब ध्यान दो 24 को ऐसा तोड़ो जोड़े के बाद 14 आ जाए, तो 12 गुना 2 24 और 12 + 2 कितना हो जाएगा, 14। प्यारे बच्चों लाना क्या है, माइनस में 14 लाना है। क्या चीज में, माइनस में, यानी -12 और क्या हो जाएगा, हम लोग क्या कर सकते हैं, -12 उसके बाद -2, ये हो जाएगा -14। कोई दिक्कत, यानी कह सकते हैं 3x² -12x -2x + 8 बराबर 0। देखिए दो का सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जोड़ा लगाएंगे। क्या करेंगे, दो का जोड़ा लगाएंगे। अब जोड़ा लग गया ना, कॉमन कर लीजिए। कॉमन का मतलब दोनों से बाहर निकाला जाए, यानी क्या हो जाएगा, तो हमारा 3x हो जाएगा। तो यहां क्या बचेगा, x और 3 चौको 12, यानी x माइनस क्या हो जाएगा, 4। यहां से क्या बाहर निकलेगा, -2, तो -2 को आप बाहर निकालोगे तो क्या बचेगा, x बच जाएगा। और देखिए माइनस कॉमन कर लिए हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करोगे माइनस और इज इक्वल टू 0। देखिए x - 4 इंटू
3x माइनस 2 और बराबर हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी x माइनस 4 बराबर 0, 3x माइनस 2 बराबर 0, x बराबर 4 हो जाएगा। और देखिए यहां से क्या हो जाएगा 3x बराबर 2, ठीक है ना, यानी x का वैल्यू निकालेंगे तो ये हमारा 2 बटा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी हम लोगों को अल्फा मिल गया, अल्फा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और दूसरा शून्यक बीटा, बीटा कितना हो जाएगा 2 बटा 3 हो जाएगा। अब हम लोगों को क्या करना है, संबंध स्थापित करना है। तो संबंध स्थापित करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यांकों का योगफल। तो शून्यांकों का योगफल बराबर क्या फॉर्मूला होता है, माइनस बी बटा ए होता है। देखिए अल्फा का मान कितना है, तो अल्फा का मान 4 है, बीटा का मान कितना है, तो बीटा का मान कितना है 2 बटा 3 है, बराबर माइनस बी बाई ए। बी का वैल्यू कितना है इसमें, देखो माइनस 14 है ना, कितना है माइनस 14, ठीक है। ए का वैल्यू कितना है, तो ए का वैल्यू इसमें कितना है मेरे भाई, जल्दी से देखिए, ए का वैल्यू इसमें कितना है, तो कितना है 3 है ए का वैल्यू, तो ए का वैल्यू हम लोग कितना लिख देंगे 3 लिख देंगे। अब इसको क्या करना है हम लोगों को, देखिए प्लस का चिन्ह है ना ये, अब इसको सोल्व कर दीजिए। तो देखिए 4 प्लस 2 बटा 3, इसको बट्टा में 1 मान सकते हैं, और ये हमारा कितना हो जाएगा माइनस 14 और बट्टा में कितना 3, एलसीएम लीजिएगा 3 आएगा, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा हमारा 1 तिया 3, तो 4 तिया 12 और प्लस कितना 2, और ये कितना माइनस 14 और बटा कितना 3। अब ध्यान दीजिए माइनस 14 और एक माइनस फॉर्मूला वाला, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस, यानी 14 बटा 3 और यहां भी हो गया 14 बटा 3, यानी LHS बराबर RHS प्रूव्ड हो गया ना, यानी कि दोनों तरफ क्या आ गया बराबर आ गया। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यांकों का गुणनफल से सिद्ध करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा C बाई ए, अल्फा का मान कितना है, तो अल्फा का मान है 4, बीटा का मान कितना है 2 बटा 3, ठीक है ना। C बाई ए, C का वैल्यू, तो C का वैल्यू देखिए कितना है 8 है, और ए का वैल्यू 3 है, 4 दूना 8 और बटा कितना 3, 8 बटा 3, यानी LHS बराबर RHS क्या हो गया प्रूव्ड हो गया, सिद्ध हो गया ना, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या, क्वेश्चन नंबर 2 है एक द्विघाती बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी संख्याएं हैं। देखिए बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, ऐसा कभी नहीं हुआ कि इस टाइप का क्वेश्चन या तो ऑब्जेक्टिव में या सब्जेक्टिव में 2 नंबर में ना पूछा हो, तो इस बार भी पूछने का चांसेस ज्यादा है। देखिए क्या है यहां पे कर शून्यांकों के योग और गुणनफल दिए गए हों, शून्यांकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा दे दिया है -3 और अल्फा इंटू बीटा ये आपको दे दिया है 2, ये क्या दे दिया है 2। हम लोगों को निकालना है बहुपद, तो द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला होता है, क्या होता है द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला होता है, क्या होता है x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। अब ध्यान दीजिएगा एक्स स्क्वायर तो ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा -3 हो जाएगा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना है 2 है ना, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x और प्लस क्या हो गया 2, यही हमारा द्विघात बहुपद हो गया। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, अगर आप लोगों को हल्का लग रहा होगा, इजी लग रहा होगा, ठीक है ना, आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा, तो मेरे प्यारे बच्चों इस वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके अपने दोस्तों में क्या कीजिए शेयर कीजिए, ठीक है ना। और ज्यादा से ज्यादा शेयर करने के बाद क्या करना है कि जितना अच्छे तरीके से इस वीडियो को आप पॉज करके देखते जाइए, बहुत वीवीआई क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है।
चलिए नेक्स्ट हम लोग इसका दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, अल्फा बराबर यानी अल्फा प्लस बीटा, डायरेक्ट योगफल दिया है ना, तो अल्फा प्लस बीटा इसका वैल्यू कितना है 1/4 है, ठीक है ना, और अल्फा इंटू बीटा है ये कितना है, ये है आपका -1। देखिए फॉर्मूला भी तुरंत लिखा हूं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी इसी फॉर्मूले पे आप क्या कर दीजिए, इसको बैठा दीजिए ना, तो क्या हो जाएगा x² और माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी ये कितना है प्यारे बच्चों 1/4 इंटू एक्स, और क्या हो जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है -1, यानी कि ये हो गया x² माइनस x/4 और माइनस कितना हो जाएगा 1, प्लस को आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा -1। अगर आपको लगता है कि बटा में मैं नहीं लिखना चाहता हूं, कोई बात नहीं, आप एक मान के ना इसका एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा 4 आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4x² हो जाएगा, ठीक है ना, ये कितना हो जाएगा 4 तो x रहेगा, ये कितना हो जाएगा 4, ठीक है ना, और बटा में 4, इसको भी अगर आप हटाना चाहते हैं तो बराबर में 0 कर लेना, ये क्या हो जाएगा 4x² हो जाएगा माइनस x और -4, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, ठीक है ना, तो हम लोग 2 क्वेश्चन देख लिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा जो इसका थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन क्या है इसका, ये कि अल्फा प्लस बीटा, ये आपको कितना दे दिया है 0 दे दिया है, अल्फा इंटू बीटा ये कितना दिया है, ये दिया आपको √5, ठीक है ना, तो यहां से हम लोगों को क्या करना है, द्विघात बहुपद निकालना है। क्या निकालना है, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला अभी जस्ट बताया हूं, तुरंत बताए हैं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 0 है, 0 रख लो x, और प्लस अल्फा इंटू बीटा ये कितना है √5 है, यानी कि x², 0 को x से मल्टीप्लाई करोगे 0 हो जाएगा ना, यानी क्या हो जाएगा, कहानी इसका खत्म हो गया, और प्लस √5 हो गया। तो प्यारे बच्चों ये हमारा तीसरा क्वेश्चन भी क्या हो गया, खत्म हो गया। अगर आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को क्या कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा प्यारे बच्चों इसको क्या कीजिए, शेयर कीजिए। देखिए हमारा थर्ड क्वेश्चन है, एक द्विघात बहुपद के शून्यांकों के योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 2 तथा -15 है, तो द्विघात बहुपद की याद कीजिए। अभी तो 3 क्वेश्चन ऐसा चर्चा किए थे हम लोग, ठीक है ना, एक और क्वेश्चन हम लोगों को मिल गया, कह रहा है शून्यांकों का योगफल बोले तो अल्फा प्लस बीटा कितना है 2 है, शून्यांकों का गुणनफल बोले तो अल्फा इंटू बीटा कितना है प्यारे बच्चों -15 है। हम लोगों को निकालना है द्विघात बहुपद, बताइए ना जरा, इतना मजाक करेगा हम लोगों से, ऐसा क्वेश्चन देगा, तो द्विघात बहुपद बराबर क्या हो जाएगा, तो द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला पहले लिखिए, क्या होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। देखिए x² हो गया ना, चलिए अल्फा प्लस बीटा वैल्यू कितना है प्यारे बच्चों 2 रख देना ना, x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है -15। अब देखो x² माइनस 2x प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई कर लेना, क्या हो जाएगा -15, यही हो गया। ये क्या हो गया द्विघात बहुपद। कितना इजी क्वेश्चन है, सब मैं सेट से लेकर के आया हूं, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर से उठा करके लेके आया हूं, अच्छे तरीके से आप इसको क्या कीजिए, तैयारी कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, द्विघात बहुपद ज्ञात करें, शून्यांकों का योग और गुणनफल क्रमशः दिया गया। सेम क्वेश्चन आ गया, यानी अल्फा प्लस बीटा आपको दे रखा है -3, अल्फा इंटू बीटा ये आपको दे रखा है 2, ये कितना दे रखा है 2। हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोगों को चाहिए द्विघात बहुपद।
द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का अभी तुरंत आप लोगों को फॉर्मूला बताए हैं, यानी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, -3x, और प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x और प्लस कितना हो गया 2। यही इसका क्या हो जाएगा, तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, यदि अल्फा बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के शून्यक हो तो अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 है। ठीक है, तो k का मान निकालिए। किसका मान निकालिए, k, यानी अचर पद क्या होगा। अचर पद कैसे निकालोगे, सबसे पहले हम लोग देखिए एक्स स्क्वायर के गुणांक को a कहते हैं, तो a बराबर 1 हो गया। ठीक है ना, x के गुणांक को b कहते हैं, यानी b बराबर -5 हो गया, और अचर पद को क्या कहते हैं, c, यानी c हमारा क्या हो गया, k हो गया। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम लोग निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा, फॉर्मूला -b/a, यानी क्या हो जाएगा हमारा -b/a, तो -5, ठीक है ना, अब बाई a का वैल्यू 1, यानी हो गया -5। फिर निकालिए अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया प्यारे बच्चों, अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, यानी c का वैल्यू कितना है, k है। c का वैल्यू कितना है, k है, ठीक है ना, और a का वैल्यू भी कितना है, 1 है। तो अल्फा प्लस बीटा निकल गया, अल्फा इंटू बीटा निकल गया। हम लोगों को दिया गया है अल्फा माइनस बीटा, और इसका वैल्यू कितना है, 1 है। कितना है, 1 है। अब हम लोग क्या करें ना, इसको दोनों तरफ इसका जरा वर्ग कर देते हैं, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्या करने पर, वर्ग करने पर, तो क्या हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा, और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और 1 का भी क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो देखिए अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, देखिए इसका मतलब क्या हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर फॉर्मूला जानते होंगे आप लोग, क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही होता है ना। देखिए एक फॉर्मूला इसका और होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और माइनस होता है 4ab। ऐसा क्यों बच्चों, देखिए -4ab, ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, और माइनस क्या हो जाएगा 4ab। देखिए 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा ना, वही चीज आ जाएगा। तो यहाँ पे वही फॉर्मूला का यूज करना है, यानी ये क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा। अब इसके जगह पे लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा, और 1 का स्क्वायर करोगे तो 1। बोलिएगा सर आपने ऐसा क्यों लिखा, ऐसा मैंने इसलिए लिखा कि अल्फा प्लस बीटा, इसका वैल्यू हम लोगों को पता है -b/a, तो माइनस माइनस क्या हो गया हमारा, प्लस, क्या हो गया हमारा, प्लस हो गया, यानी कि 5 हो गया ना उसका वैल्यू, कितना हो गया 5। तो इसका वैल्यू हम लोग रख सकते हैं कितना, 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा -4 अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, इसका वैल्यू कितना है, तो इसका वैल्यू है k, कितना है k, और बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत है, चलिए ध्यान दीजिए, अब ध्यान दीजिएगा 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 25, और माइनस कितना हो जाएगा 4k, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, और माइनस कितना हो जाएगा 4k, और बराबर क्या हो जाएगा 1, यानी -4k बराबर 1, उधर गया तो माइनस कितना हो जाएगा 25, यानी -4k, और बराबर कितना हो जाएगा -24, माइनस से माइनस गया, ठीक है ना, 4 से काटोगे तो 4 छक 24, यानी k इज इक्वल टू क्या आ गया 6, k का मान कितना आ गया 6 आ गया प्यारे बच्चों। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के शून्यक हैं कौन? अल्फा और बीटा। तो 1 बाई अल्फा और 1 बाई बीटा का मान निकालिए। इस क्वेश्चन का प्यारे बच्चों क्या कहना, कोई ऐसा साल नहीं है जो ऑब्जेक्टिव में ऐसा क्वेश्चन ना करता हो। आज मैं आप लोगों को सब्जेक्टिव भी बताऊंगा और इसका ऑब्जेक्टिव भी बताऊंगा, जबरदस्त ट्रिक दूंगा जिसका सही तरीके से आप लोग अगर ध्यान से वीडियो को देखिएगा तो कभी भी पूरी लाइफ गड़बड़ नहीं करोगे। इसको ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले हमारा एक बहुपद दिया हुआ है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, एक्स का वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है ना, यानी कि ए का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। बी का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो ये भी 1 हो जाएगा। और सी का वैल्यू ये भी 1। जबरदस्त क्वेश्चन, ए भी 1, बी भी 1 और सी भी 1। हम लोगों को 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा चाहिए। बता 1 बाई अल्फा और प्लस 1 बाई बीटा, इसका कोई फॉर्मूला बताएं? हम नहीं बताएं। फॉर्मूला किसका बताएं? इसका अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी बाई ए। यानी कह सकते हैं यहां से कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, इसका एलसीएम ले ले हम लोग तो क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा, अल्फा से अल्फा कट गया तो क्या बच गया? बीटा बच गया। ठीक है ना। देखिए बीटा से बीटा तो क्या बच गया? अल्फा बच गया। ठीक है ना। यानी ऊपर में हमारा आ गया अल्फा प्लस बीटा, नीचे में आ गया अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या फॉर्मूला होता है? माइनस बी बाई ए। और बट्टा का मतलब क्या होता है? भागा। तो मैंने क्या कर दिया? भागा। कोई दिक्कत? अब ध्यान दो, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, यानी माइनस बी बाई ए इंटू ए बाई सी। अब देखो ए से ए कैंसिल, ए से कैंसिल, यानी कितना हो गया प्यारे बच्चों? माइनस बी और बाई सी। देखिए माइनस बी और बाई सी, तो बताना बी का वैल्यू कितना है? तो -1 हो जाएगा और बटा सी का वैल्यू भी 1, यानी कि -1 इसका आंसर हो गया। आज के बाद देख लीजिए, ध्यान से देखिए, इस बार भी क्वेश्चन आने वाला है। 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा का वैल्यू पूछे प्यारे बच्चों तो कुछ नहीं करना है, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देना है। क्या फॉर्मूला लगा देना है? माइनस बी बाई सी, माइनस बी बाई सी, माइनस बी बाई सी फॉर्मूला लगा देना है और इस क्वेश्चन को तुरंत क्या कर देना है? बना देना है। देखिए इससे भी वही आंसर आएगा। कितना आ जाएगा? -1/1, यानी कि इसका आंसर हो गया -1। इस साल भी क्वेश्चन आएगा प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा द्विघात बहुपद 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 के शून्यांकों का योग एवं गुणनफल ज्ञात करें। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। शून्यांकों का योग, योग मतलब अल्फा प्लस बीटा चाहिए, और शून्यांकों का गुणनफल, गुणनफल मतलब हमको अल्फा इंटू बीटा चाहिए। जय हो जय हो, यही सब क्वेश्चन पूछेगा बताइए एग्जाम में। यानी बहुत हल्का क्वेश्चन है, इससे इजी क्वेश्चन कभी मिलने वाला नहीं, और ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए बहुत आसान तरीका है। देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? 2, यानी a बराबर कितना हो जाएगा? 2। x का गुणांक कितना है? -8, यानी b का गुणांक कितना हो जाएगा? -8। ठीक है ना। और c का वैल्यू कितना हो जाएगा? 6। c का वैल्यू कितना हो जाएगा? 6। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, क्या हो जाएगा? माइनस बी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा ये c बाई ए, देखिए माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी का वैल्यू कितना? -8, यानी -8। और बटा कितना हो जाएगा? बटा में कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। बटा में कितना हो जाएगा? 2। इसको जरा ध्यान दीजिए, तो c बाई ए, तो c का वैल्यू कितना? 6। ए का वैल्यू कितना? 2। ठीक है ना। काट छाट कर लेना है, ये तो करने में आप लोग माहिर होंगे। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, यानी 8 और बटा 2, 2 चौको 8, यानी कितना आ गया इसका? 4। 2 तिया 6, यानी कितना आ गया इसका? 3। ये हो गया अल्फा इंटू बीटा, और ये हो गया प्यारे बच्चों अल्फा प्लस बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक ज्ञात करें। देखिए जहां पे शून्यक की बात करें, सबसे पहले आप बराबर में 0 कर लो। क्या कर लो? बराबर में 0। अब देखो 4x स्क्वायर बराबर माइनस में 3 है ना, उधर गया तो प्लस में 3, यानी 4x स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 3। x स्क्वायर बराबर 3 और बाई 4, यानी x बराबर
अंडर रूट क्या हो जाएगा 3/4। अब बताइए 3 का पूरा पूरा वर्गमूल निकलता है? नहीं निकलता है, रूट में रह जाएगा, ठीक है ना। और 4 का वर्गमूल 2 होता है, 2 लिख दिए। लेकिन वर्गमूल प्लस माइनस दोनों में निकलता है, यानी प्लस माइनस, यानी x बराबर अंडर रूट 3 और बाई 2, और फिर से x बराबर माइनस अंडर रूट 3 और बाई 2। यही इसका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप लोग इसका क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुपद x स्क्वायर -3 के शून्य ज्ञात कीजिए, यानी x स्क्वायर -3 का शून्य चाहिए, तो शून्य चाहिए तब बराबर में 0, यानी x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 3, यानी x बराबर अंडर रूट 3, यानी वर्गमूल प्लस माइनस दोनों में निकलता है, तो प्लस माइनस 3, यानी x बराबर क्या हो जाएगा रूट 3 और x बराबर क्या हो जाएगा माइनस रूट 3। हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अल्फा बीटा px यानी कोई बहुपद x स्क्वायर -7x प्लस के शून्यक इस प्रकार हैं कि अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 हो तो k का मान चाहिए। किसका मान चाहिए? k का मान चाहिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसमें हम लोग सबसे पहले a का वैल्यू निकालते हैं। a का वैल्यू कितना है? x है, सॉरी a का वैल्यू कितना है यहाँ पे? तो a का वैल्यू 1 है। b का वैल्यू कितना है? तो b का वैल्यू -7 है। और c का वैल्यू कितना है? k। हम लोगों को क्या चाहिए? हम लोगों को चाहिए k का मान। किसका मान? k का। यानी सबसे पहले हम लोग अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा -b/a होता है, अल्फा इंटू बीटा c/a होता है, ठीक है ना। अब हम लोगों को क्या चाहिए? k का वैल्यू, यानी दिया गया है क्या? अल्फा माइनस बीटा, इसका वैल्यू 1 दिया है। अगर प्यारे बच्चों, अगर आप वीडियो को स्किप करके नहीं देखे होंगे, तो अगर स्टार्टिंग से आप देखे होंगे, तो आई होप, मुझे लगता है ये क्वेश्चन आप अपने से बना लोगे। कैसे बना लोगे? मैंने ऐसा ही क्वेश्चन, ठीक है ना, यहाँ पे डिस्कस किया है, और उस क्वेश्चन को भाई फिर से वहीं पे चेंजिंग, थोड़ा सा चेंजिंग है, ये 7 जो है वहां पे 5 था, ठीक है ना। तो आप लोग इसको ट्राई जरूर कीजिएगा अपने से। पहले देखिए, अब मैं बता देता हूं आप लोगों को। तो क्या हो जाएगा, दोनों तरफ हम लोग क्या करते हैं? वर्ग करते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है ना। इसको लिख देंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर। वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा? अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर और बराबर 1 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला बताए थे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और -4 अल्फा बीटा और बराबर 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 हो जाएगा। यानी अब देखो, अल्फा प्लस बीटा, इसका वैल्यू कितना है? तो अल्फा प्लस बीटा -b/a, और -b तो देखिए, तो माइनस और b तो -7 और बाई a का मान कितना? 1। माइनस माइनस प्लस 7/1, यानी कितना आएगा? 7 आएगा ना। यानी कि अल्फा प्लस बीटा 7 आ गया, -4 अल्फा इंटू बीटा c/a। कहां है c? ढूंढो। c का मान क्या है? k है ना। क्या है? k। a का मान कितना है? a का मान 1, यानी क्या हो गया? k हो गया। इसका वैल्यू रख लो k इज इक्वल टू 1। कोई दिक्कत? नेक्स्ट, 7 का स्क्वायर करोगे 49 मिलेगा। क्या मिलेगा? 49 और -4k बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? 1। अब देखिए, -4k इज इक्वल टू 1। देखिए 49 इधर प्लस में उधर गया तो माइनस में, बल्ले बल्ले हो गया क्वेश्चन का। कोई दिक्कत? चलिए, -4k और बराबर क्या हो जाएगा? -48। माइनस से माइनस कैंसिल, और क्या हो जाएगा? बच्चों को 48, यानी k का वैल्यू कितना आ गया प्यारे बच्चों? 12। वो जो क्वेश्चन था उसमें k का वैल्यू कितना आया था? 6 आया था। चलिए नेक्स्ट हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि अल्फा बीटा किसी द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्यक हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या होगा? चलिए यहां पे देखते हैं, a का वैल्यू, तो a का जगह पे a ही है, ठीक है ना। b के जगह पे b ही है, और c के जगह पे c ही है, यानी व्यापक रूप में। किस रूप में है? व्यापक रूप में।
इसका शून्य क्या है, अल्फा और बीटा। यानी यहां से हम लोग जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है, और अल्फा इंटू बीटा ये सी बाई ए होता है। कोई दिक्कत यहां तक? चलिए, हम लोगों को चाहिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है ना। द्विघात बहुपद में आपने ऐसा फॉर्मूला नहीं पढ़ा होगा, लेकिन आप लोग ऐसे जानते होंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है इसका फॉर्मूला? ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 2ab, उसी पे इसको बैठाना है। क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। अब ध्यान दीजिए, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस बी बाई ए, और इसका क्या करना है? स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। क्या हो जाएगा? माइनस का स्क्वायर करोगे प्लस बी स्क्वायर, और बटा में क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर और माइनस 2c, और बटा में क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा ना। अब इसका क्या कर दीजिए आप, एलसीएम ले लीजिए। तो क्या लोगे? एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो, ए स्क्वायर हो जाएगा तो ये बी स्क्वायर हो जाएगा माइनस ए, और यहां कितना है? ए स्क्वायर, यानी ए बचा ना, तो क्या आ जाएगा? 2a, और फिर साथ में क्या आ जाएगा? c भी आ जाएगा। यानी यही इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। ऐसा क्वेश्चन जो है ना बच्चों, वो ऑब्जेक्टिव में दे देता है। अब बताइए, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इतना सोल्व करना पड़ेगा तब आपको सब्जेक्टिव नजर आएगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के शून्यांकों को ज्ञात कीजिए। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, ये क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के शून्यांकों को ज्ञात कीजिए। यानी शून्यांक निकालना है तो क्या करना है हम लोगों को? सबसे पहले बराबर में 0। देखिए 6 के पहले कैसा चिन्ह है? प्लस का चिन्ह, यानी बीच वाला पद जो आएगा वो क्या करने के बाद आएगा? जोड़ने के बाद, यानी एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। 6 को ऐसा तो कि जोड़ेंगे ना तो 5 होना चाहिए, और गुना करेंगे तो 6, तो 3 दूना 6, और 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5। क्या चीज में लाना है? माइनस में। तो माइनस में लाना तो दोनों जगह पे माइनस लिखेंगे, क्योंकि समान चिन्ह में जुटता है और अलग अलग चिन्ह में घटता है। तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x और प्लस 6 बराबर 0। दो का लगाइए जोड़ा, x कॉमन करेंगे x माइनस 3, ठीक है ना। माइनस 2 कॉमन करेंगे x माइनस 3, और बराबर क्या हो गया? 0। देखिए गुणनखंड हमारा सही है, क्यों? क्योंकि घर वाला आदमी बराबर है। चलिए x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। x माइनस 3 बराबर 0, x माइनस 2 बराबर 0, x बराबर 3, x बराबर 2। तो x का वैल्यू कितना आ गया? 3, और x का वैल्यू कितना आ गया? 2। यानी एक हो गया हमारा 3 और दूसरा हो गया 2।